नियो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है। आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज। आज सुबह 3:27 AM पर जब आप सुबह सुबह सो रहे थे, गहरी नींद में थे, तब उस वक्त स्प्लैश डाउन हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सुनीता विलियम्स की कि वो स्पेस एक्स क्रू 9 से बाहर निकल रही हैं, उनको निकाला जा रहा है। ठीक जो स्प्लैश डाउन हुआ, यानी जो ये स्पेस क्राफ्ट स्पेस एक्स क्रू 9 जो है, जब ये लैंड कर चुका था, जब फ्लोरिडा के सी के ऊपर ही सतह पे ये उतर चुका था 4 पैराशूट की मदद से, तो उस वक्त जो टाइम था वो इंडियन टाइम की बात कर रहे हैं 3:27 AM, और ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग 5:57 PM ईस्टर्न टाइम, यानी 5:57 PM ईस्टर्न टाइम ये टाइम था। और इंडियन टाइम में 3:27 पे जब स्प्लैश डाउन सुबह सुबह हो गया, क्योंकि हमारे इंडिया में जब हम सुबह के जब स्प्लैश डाउन हुआ था, यानी वो स्पेस का क्राफ्ट उतर चुका था, लैंड कर चुका था समुद्र के सतह पे, तो उस वक्त सुबह सुबह हमारे यहाँ सुबह मतलब रात छटने वाली थी 3:27 AM पे। उस वक्त अमेरिका में शाम के 5:57 का टाइम था, वहाँ पर शाम हो रही थी और सूरज ढलने वाला था। यहाँ हमारे अंधेरा था, वहाँ उजाला था। तो ये टाइम पीरियड की बात हो गई और बेहद खुशी का और सुकून का पल है ये तस्वीरें, यादगार तस्वीरें ये रहेंगी और पूरे भारत को इसका इंतज़ार था और वो पल, वो समय आ गया। 3 चरणों में हम आपको सुनीता विलियम्स की वापसी और जो 3 और उनके साथ क्रू थे, उनकी वापसी आखिरकार 9 महीने के बाद, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, काफ़ी लंबे एफर्ट के बाद 9 महीने लगे। 9 महीने के बाद आखिरकार सुनीता विलियम्स की वापसी पृथ्वी पर, अर्थ पर, धरती पर हो चुकी है। स्प्लैश डाउन का क्या मतलब है, हम आपको बताते हैं। स्प्लैश डाउन, इस शब्द का अर्थ हम आपको इसकी डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। ये जानना जरूरी है और ये आपकी लर्निंग के लिए, आपकी वोकेबुलरी में आज एक नए शब्द का आपके माइंड में ये स्टोर हो जाएगा। स्प्लैश डाउन का जो अर्थ मीनिंग बताया गया है डिक्शनरी में, हम आपको बता दें, रिटर्निंग स्पेसक्राफ्ट ऑन द सी विद द असिस्टेंस ऑफ पैराशूट। ये जो शब्द है, यानी हम बात कर रहे हैं स्प्लैश डाउन की। ये स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड जब लैंडिंग होती है, जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसकी लैंडिंग होती है, तब उसका इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम दोबारा इसका अर्थ आपको बता रहे हैं, रिटर्निंग स्पेस क्राफ्ट ऑन द सी विद द असिस्टेंस ऑफ पैराशूट। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग और रुचिकर होगा जानना कि किस तरह से जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट स्टेशन है, वहाँ से जब किसी भी स्पेसक्राफ्ट की रिटर्निंग होती है, वापसी होती है, री एंट्री होती है हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, तो उस वक्त क्या होता है। तो ये जो पीरियड है, जो वहाँ से सबसे पहले जो स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी हम बात कर ले, रॉकेट कहें, स्पेसक्राफ्ट बोले, जो लॉन्चर बोले, वहाँ से जब वो डिटैच होता है, अलग होता है, और फिर उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में जब एंट्री कर रहा होता है। ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये नासा की तस्वीरें हैं। ये 2 घंटे का जो ये वीडियो है, पूरे जो रिटर्निंग का, इसमें आपको वो रोचक तस्वीरें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप इस तस्वीर को सबसे पहले देखिए। तो 3 फेस में हम आपको इसको समझाने जा रहे हैं, आपको डिकोड करके बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, जो लाइव टेलीकास्ट है, नासा ने जो किया है, ये इस मिशन को जो 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वापस अर्थ पे लेकर के आए हैं, तो ये पूरा लाइव टेलीकास्ट जो किया गया है, ये 2 घंटे प्लस का वीडियो है। और इसमें 2 टीम लगी पड़ी है, एक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और दूसरी नासा।
तो ये दो कंपनियों ने मिल करके हमारे एस्ट्रोनॉट्स को वापसी उन्होंने अर्थ पर वो लेकर के आए हैं। तो अब हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये स्पेसक्राफ्ट धरती पर आया। अब फिर हम वापस इसी टर्म पे, इस वर्ड पे हम आ रहे हैं, स्प्लैश डाउन। स्प्लैश डाउन का मीनिंग हमने आपको बता दिया। फ्लोरिडा का जो समुंदर है, फ्लोरिडा के समुद्र में इसकी लैंडिंग हुई। और हमने आपको ये भी बता दिया कि जब आप सुबह मॉर्निंग में यानी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के 3:27 पे जब आप गहरी नींद में थे, हम आपको बता दें कि ये नासा का जो स्पेस एक्स क्रू 9 का जो ये मिशन था, जो रिटर्निंग होनी थी हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स की, ये मिशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले बताने के साथ हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे, आप तस्वीरें देखिए, कितनी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं ये। इस तस्वीर में सबसे पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर डिटैचमेंट, जैसे ही जो स्पेस एक्स क्रू 9 का जो एयरक्राफ्ट है वो डिटैच हुआ, और डिटैच होने के बाद जैसे ही उसने हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया, तो ये जो टाइम पीरियड है एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में एंटर करने का पीरियड, ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है और ये बहुत ही खतरनाक टाइम पीरियड है। इस वक्त कुछ भी हो सकता है, और जो होता है वो सबसे बड़ी बात है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक नए टर्म का आपके सामने हो सकता है, अगर आप स्पेस की, एस्ट्रोनॉमी की अगर आप जानकारी रखते होंगे तो आपके लिए ये टर्म नया नहीं होगा, और अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो ये आपके लिए नया टर्म होगा। हम बात कर रहे हैं ब्लैक आउट की। ब्लैक आउट क्या है आखिर? ब्लैक आउट वो चीज़ है जब हमारा स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष से जब वो पृथ्वी में यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हीट जनरेट हो जाती है और बहुत ही स्पीड के साथ वो स्पेस क्राफ्ट जो है वो एटमॉस्फेयर से टकराता है, और उसमें जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन, साइंस में आपने पढ़ा होगा जब आप 6th से 10th तक होंगे, और 11th 12th में आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा जिसको हिंदी में घर्षण कहते हैं। तो जब वो जो स्पेसक्राफ्ट जो है वो जब एटमॉस्फेयर की लेयर से जब टकराता है तो बहुत ही भयानक आग का वो गोला बन जाता है, और लगभग बताया ये जाता है कि 1600 डिग्री सेल्सियस तक वो उसका टेम्परेचर चला जाता है, और उस वक्त ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट में होता क्या है कि वो पीरियड बहुत ही खतरनाक पीरियड होता है। उस वक्त जो कम्युनिकेशन है, अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो स्पेसक्राफ्ट की जो बातचीत है, बातचीत कहां पर हो रही है, किससे हो रही है? बातचीत जो नासा का जो स्टेशन है, जो पॉइंट है, जो अर्थ पर बना हुआ है, हम नासा के ऑफिस की बात कर रहे हैं, हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, वहां से ही सारा कम्युनिकेशन होता है। तो वो कम्युनिकेशन यानी स्पेसक्राफ्ट का कम्युनिकेशन और नासा के बीच में जो हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन बातचीत हो रही होती है, वो 7 से 8 मिनट के लिए 10 मिनट तक भी उसमें लग जाते हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड टाइम बताएगा 7 से 8 मिनट। 7 मिनट के लिए वो कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो जाता है, कांटेक्ट बंद हो जाता है, और उस वक्त कुछ भी नहीं पता होता कि क्या होगा। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये साइंस का टॉपिक है, स्पेसक्राफ्ट ने एंट्री कर ली एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के बाद टेम्परेचर वो आग का गोला बन जाता है। और ये तस्वीरें सामने आप स्क्रीन पे देखिए कि किस तरह से ये आपको जो नासा का स्पेस एक्स क्रू 9 का एयरक्राफ्ट है, ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है। ये सामने तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, इसे देखिए ध्यान से। और इस टाइम पे ये ब्लैक आउट पीरियड शुरू हो चुका है, ब्लैक आउट चल रहा है, अभी सारा कम्युनिकेशन जो है वो बंद है। और इस कम्युनिकेशन के टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि कुछ भी हो सकता है। जो बड़े बड़े हादसे होते हैं वो इसी टाइम पे हो जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, अभी तो हम बात कर रहे हैं सनी विलियम्स की। अच्छा, एक बात और हम आपको बताते चले कि हमारे इंडिया में, क्योंकि वो इंडियन नेटिव रही है, भारतीय मूल की रही है, तो यहाँ पर सुनीता विलियम्स के नाम से सब उन्हें
जानते हैं, लेकिन जो अमेरिका में उनका नाम है, नाम का जो फर्स्ट नेम है वो सनी विलियम्स है, यानी SUNI। आपको हम पिक्चर दिखा रहे हैं, ये देखिए सुनीता विलियम्स यानी सनी विलियम्स है। वहाँ अमेरिका में इनका जो नाम का प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो सनी विलियम्स किया जाता है। तो ये सामने तस्वीरों में आप देखिए। अब हम वापस चलते हैं कि ब्लैकआउट, ये सामने तस्वीर आप दोबारा देख लीजिए कि किस तरह से स्क्रीन पे आपको ये तस्वीरें दिख रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है ये। ब्लैकआउट पीरियड है और ये स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में है और आग का गोला इस वक्त बना पड़ा है और स्पीड बहुत हाई स्पीड है और ये टाइम पीरियड बहुत ही बेहद ही क्रूशियल टाइम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इस टाइम पीरियड में यहाँ तक कि जो फैमिली मेंबर्स हैं और पूरा का पूरा, जो हम चाहे अमेरिका की बात कर ले या पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया, वर्ल्ड है, वो प्रे कर रहा होता है गॉड से कि कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि हादसा जो है, कोई भी ट्रेजेडी है, वो इसी टाइम पे जब एटमॉस्फेयर से, जब स्पेस क्राफ्ट जब हमारा वो टकराता है, एंटर करता है, तो वो जो स्पेस क्राफ्ट है वो आग का गोला बन जाता है और उसमें टेम्परेचर हमने आपको बताई दिया कि लगभग अप्रोक्सीमेट 1600 डिग्री तक वो पहुंच जाता है। तो अब सबसे बड़ी चीज़, सामने तस्वीरें आपने देख ली, ये एक फेस है जब डिटैचमेंट हो जाती है। डिटैचमेंट के बाद ये एटमॉस्फेयर में एंट्री इसकी हो गई और ये ब्लैकआउट प्रोसेस शुरू हो गया। ब्लैकआउट प्रोसेस को लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं और इस 7 से 8 मिनट में सारा कम्युनिकेशन रुका हुआ होता है। जैसे कम्युनिकेशन, फिर हम आपको एक आसान करके बता दे रहे हैं कि आपने मोबाइल से किसी को कॉल किया और आपने बात किया, तो आपने जिसको कॉल लगाया, जो बातचीत हो रही है, इसको कम्युनिकेशन कर रहे हैं कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट का और नासा के हेडक्वार्टर में जो बातचीत है वो अभी रुक जाती है, बंद हो जाती है। ये बाय डिफॉल्ट, आप सोचते होंगे कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई है तो फिर ये रुक कैसे गई। तो ये बता दें कि ये हमारा एटमॉस्फेयर में जब एंट्री होती है तो ये ऐसा हो जाता है। 7 मिनट के बाद आप फिर देखिए, 7 से 8 मिनट के बाद स्क्रीन आपको तस्वीरें दिख रही हैं। अब ये तस्वीरें बेहद इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। इसमें आपको आज सीखने को भी मिलेगा और ये न्यूज़ भी है आपके लिए कि किस तरह से एटमॉस्फेयर से निकलने के बाद आपने देखा कि स्क्रीन में, आप ध्यान से देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही सुंदर तस्वीरें, आसमान में नीला आसमान आपको दिख रहा है और अभी इस वक्त 2 पैराशूट खुलते हुए दिख चुके हैं। इसी को स्प्लैश डाउन बोलते हैं, यानी समुद्र में स्पेसक्राफ्ट का उतरना, और उतरने के प्रोसेस में उसमें पैराशूट लगे हुए होते हैं। इसी को इंग्लिश का टर्म दिया गया है स्प्लैश डाउन। तो ये स्प्लैश डाउन होता हुआ धीरे धीरे किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। ये आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये नीचे उतर रहा है स्पेस क्राफ्ट। हम स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं, नासा का स्पेस एक्स क्रू 9 की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही रोचक तस्वीरें। अब देखिए, हम आपको कमेंट्री भी कर रहे हैं, ये न्यूज़ भी है और इसमें हम आपको समझा भी रहे हैं, साइंस बता रहे हैं। ये आपको कोई भी आपको इस तरह से नहीं समझाएगा। तो ये न्यू इंडिया न्यूज़ पे ही हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि आपको थोड़ा साइंस भी समझा दें, और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हमारी न्यूज़ को देखने के बाद। और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, तो उनके लिए भी इसमें लर्निंग है। अभी हम डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें कम टाइम में इस न्यूज़ को कवर करना है। तो आप देखिए कि तस्वीरें, अभी 2 पैराशूट ओपन हुई है और किस तरह से ये नीचे स्प्लैश डाउन होते हुए, यानी नीचे ये धीरे धीरे स्पीड में ये आ रहा है। स्पेसक्राफ्ट स्पेस एक्स का, नासा का स्पेस एक्स का स्पेस क्रू 9 की हम बात कर रहे हैं। अब फिर दोबारा देखिए, फिर इंटरेस्टिंग 2 पैराशूट और खुल चुके हैं और कितनी सुंदर तस्वीरें सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है। 4 पैराशूट हो गए हैं ये, और 4 पैराशूट किस तरह से इस नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 को ये नीचे लेकर के आ रहा है। और ये जो समुद्र, आपको समुद्र का जो ऊपर का जो हिस्सा, जो सतह की हम बात करें, ऊपर का जो ग्राउंड है, उसकी समुद्र के लेयर की बात करें, जो ये फ्लोरिडा का सी है, सी कोस्ट है, समुद्र फ्लोरिडा है, ये आप देख सकते हैं। और आखिरकार जिस पल का इंतजार था, आपने देखा कि किस तरह से ये पूरी तरीके से लैंड कर चुका है। आप देखिए तस्वीरों में कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। नासा का जो ये स्पेस एक्स क्रू 9 वो फ्लोरिडा के समुद्र में ये लैंड कर चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए और आप ये चारों पैराशूट को भी देखिए कि किस तरह से वो सिकड़ करके वो समुद्र
के पानी के लेयर में आपको वो पानी के ऊपर वो दिख रहे हैं तैरते हुए। अब देखिए बोट आ रही है, बोट आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी और ये बोट आई है और ये बोट अब पहला अब का होगा क्या, अब क्या अचानक ही दरवाजा खुल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अब आप तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर तो आप देखिए कि किस तरह से अब ये जो बोट है, ये बोट जो है वहाँ पर आ चुका है और आप देखिए कि उसको थोड़ा पानी की बौछार इस पर लगाई जा रही है, स्प्रे किया जा रहा है और उसको चारों तरफ से उसको बेल्टिंग की जा रही है, बेल्ट लगाया जा रहा है। और ये देखिए एक बड़ा स्पेस जो शिप है, जो जहाज़ है और हाइड्रोलिक उसके अंदर में एंगल लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये उसके करीब पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं नासा स्पेस एक्स क्रू 9 की जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए हाइड्रोलिक का एक इसको क्रेन बोले, तो आप देखिए कि किस तरह से जो है एंगल बना हुआ है स्क्वायर का। अब ये एंगल इसको ले करके एंगल इस पे लगा दिया गया, इसको ले करके इसको शिप पे ऑनबोर्ड किया जा रहा है। तो ऑनबोर्ड कर लिया गया है और ऑनबोर्ड करने के बाद अब आप देखिए कि सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। प्रिकॉशंस इसमें लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हीट, इसको देखा जाता है कि ये क्यों टेम्परेचर होता है ना, और फिर इसमें पॉइजनस बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और गैसेस वगैरह होती है। तो अब देखिए स्प्रे किया जा रहा है। स्प्रे करने के बाद इसको सारा प्रोसेस से गुजारने के बाद अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार था, गेट खुलने का, जो हैचिंग की जा रही है। ये देखिए कि पहले ये हैचिंग कर दी गई है, सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये हैचिंग कर दी गई और आप देखिए कि कैमरामैन किस तरह से कोशिश कर रहा है और पहली तस्वीरें लेने की कोशिश की, अंदर कैसे लोग कैसी स्थिति में हैं। तो ये कैमरामैन है ना, शिप पे जो है वो अंदर जाता है, ये कैमरा लेकर के अंदर जाता है। ये देखिए सामने पहली तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सबके चेहरे पर, चारों जो क्रू मेंबर है उनके चेहरे पर स्माइल है और ये तस्वीरें हमारे कैमरामैन ने ये ले ली है। और देखिए अब ये तस्वीरें बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपको लग रही है। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं वो निक हैग हैं। और निक हैग के बारे में आपको बता दें कि ये स्पेस एक्स क्रू 9 के कमांडर इस मिशन के ये रहे हैं और सबसे पहले ये बाहर निकलते हुए आ रहे हैं और पहली तस्वीरें और चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी की लहर और पूरा जो अमेरिका है और पूरी दुनिया जो उनकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। पहली तस्वीर आपने ये देखी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर ये सामने आप देख रहे हैं और देखिए किस तरह से उनको व्हील चेयर पे रखा गया है और इन्हें लेकर के जाया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे जो निकलने वाले हैं, ये दूसरी तस्वीर आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी कि किस तरह से बुच विल्मोर के चेहरे पे खुशी है और मुस्कुराहट है। ये दूसरे नंबर पे ये बाहर निकलते हुए आ रहे हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट और बहुत ही सुंदर तस्वीर। तीसरे नंबर पे हम आपको बताने जा रहे हैं आखिरकार जिस तस्वीर की पूरे भारतवर्ष को इंतजार थी, यानी हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की, सनी विलियम्स की, वो पल आ ही गया। तीसरे नंबर पे सुनीता विलियम जो है वो निकल रही है स्पेस क्राफ्ट से। आप तस्वीरें देखिए, बेहद ही सुंदर तस्वीरें हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है। और ये नासा का स्पेस एक्स क्रू 9 स्पेस क्राफ्ट से तीसरे नंबर पे आपने देखा कि सनी विलियम्स यानी सुनीता विलियम्स निकल रही हैं। भारत को इसका 9 महीने से इंतजार था और आखिरकार वो पल आ ही गया और पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ये तस्वीरें देखने के लिए पूरा भारत तरस रहा था। 140 करोड़ की जनता वो दुआएं कर रही थी। सफल और सुरक्षित लैंड आखिरकार नासा का जो ये स्पेस एक्स क्रू 9 स्पेसक्राफ्ट है, इसकी सुरक्षित लैंडिंग हो गई। किसी भी तरह का कोई ऐसी दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना या दुर्घटना नहीं घटी और लगभग 140 करोड़ की भारतवासियों की जो दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो आशीर्वाद वो काम आया। हर कोई प्रे कर रहा था कि सुनीता विलियम्स की वापसी हो जाए, क्योंकि हमने एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट को कोलंबिया मिशन में खोया था। उनका नाम था कल्पना चावला की हम बात कर रहे हैं और वो बहुत बड़ी संपत्ति को हमारी भारत की बेटी थी जिसको हमने खो दिया था। वो इसी ब्लैकआउट पीरियड में जब स्पेस क्राफ्ट जो था वो जब एटमॉस्फेयर में जब एंटर किया था, उसने स्प्लैश डाउन के दौरान कम्युनिकेशन जो गैप हो चुका था, वहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था। तो उसी दौरान है ना वो ब्लास्ट कर गया था, आग लग गई थी, भयंकर आग तो लगी जाती है, लेकिन हमने कल्पना चावला को खो दिया था।
लेकिन इस बार 140 करोड़ की जो भारत की जनता है, भारतवासियों ने भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से दुआएं करी थी और वो दुआ सुन ली गई और सुरक्षित सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर, इस धरती पर लैंडिंग, फ्लोरिडा के इस समुद्र में इसकी लैंडिंग हो गई। तस्वीरें बेहद रोचक है, आप देखिए चेहरे पे किस तरह से खुशी है, मुस्कुराहट है और सुनीता विलियम्स के चेहरे पे आखिरकार 9 महीने लग गए और 9 महीने में किस तरह से अपने शरीर को, अपने बॉडी को और माइंड को है ना सेट किया इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना ये है कि वो मिशन जो था, हम बात कर रहे हैं, ये जो मिशन जो था सुनीता विलियम्स की हम बात कर रहे हैं, सुनीता विलियम्स एंड टीम, इनके साथ बुच विल्मोर थे, ये जून 2024 में ये स्पेस पे गए थे और उसका जो मिशन का जो टाइम था वो सिर्फ 8 दिन का टाइम था। 8 दिन के टाइम के बाद इनको रिटर्न आना था, वापस आना था, लेकिन 8 दिन के बाद ये वापस नहीं आए। इनको लगभग 9 महीने लग गए और 9 महीने स्पेस में बिताना, तैरते हुए बिताना और अपने बॉडी को और अपने माइंड को बिल्कुल पीस के साथ नॉर्मल रखना और कोई स्ट्रेस नहीं आने देना और काम करना और रिसर्च करना, ये बहुत तनावपूर्ण पीरियड था। लेकिन सुनीता विलियम्स ने, भारत की बेटी ने, ये अपने चेहरे पे तनाव नहीं आने दी और ये देखिए कि कितनी सुखद लैंडिंग और ये एग्जिट जो बाहर ये निकल रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे पे खुशी, ये तस्वीरें आपको, खुशी की आप तस्वीरें आप देख सकते हैं और कॉन्फिडेंस जो है आपको वो भी दिख रहा होगा कि होता ये है कि एक एस्ट्रोनॉट जब है ना स्पेस पे चला जाता है तो कुछ बैड इंसिडेंट्स होने के बाद या कुछ बैड चीज़ें घटने के बाद उसके मन में डर हो जाता है कि वो दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी इन चारों लोगों में पूरी जो जोश है, जो कॉन्फिडेंस है वो भरा हुआ है और इस जोश ने पूरे भारत को भी खुशी में और कॉन्फिडेंस में लेकर के आ गए, क्योंकि 140 करोड़ की जनता का, भारतवासियों का आशीर्वाद था और ये सफल लैंडिंग हो गई और इसका इंतजार था, इस सुखद पल का। आखिरकार 9 महीने के बाद ये पल आ ही गया कि सुनीता विलियम्स की सुरक्षित सेफ लैंडिंग पृथ्वी पर हो गई और ये बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। और हम आपको बता दें कि आखिरकार नासा का ये जो स्पेस एक्स क्रू 9 का ये मिशन सफल रहा। पूरी दुनिया से नासा को और स्पेस एक्स को बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी जा रही हैं। और इस बार स्पेस एक्स ने, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनको दूसरी बार मौका मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जो करीबी है वो ज़्यादा है, वो दोनों में दोस्ती है और आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया और आज से ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। ये स्पेस एक्स का ये जो मिशन है, मिशन क्रू 9, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग कराई गई, वापसी उनको सुरक्षित लेकर के ISS से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उनको लेकर के सुरक्षित, ये हमारा जो मिशन था नासा का स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन, ये सफल हुआ और पूरी दुनिया से बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और पूरी दुनिया ने, बल्कि ये दुआएं सब कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और हमारे भारत की हम बात कर ले, भारत की बेटी की बात कर ले, सनी विलियम्स की बात कर ले, सुनीता विलियम्स की हम बात कर लें, पूरा भारत इंतज़ार कर रहा था कि हमारी बेटी सुरक्षित लैंडिंग कर जाएगी और वो हो चुका है। 140 करोड़ भारतवासियों की जो प्रार्थनाएं, वो दुआएं कामयाब हो गई है और इनके गांव में भी खुशी की लहर है। सनी विलियम्स और ये किस तरह से ये बाहर निकल करके आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। और आखिर में, अंत में 140 करोड़ भारत की जनता का जो प्यार था, जो प्रार्थनाएं थी, जो दुआएं थी, जो आशीर्वाद थी, वो गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने सुन ली और सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई। नासा का ये स्पेस एक्स का क्रू 9 ये मिशन सफल हुआ और हमने आपको ये सारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा दी। आपको ये हमारी न्यूज़ अगर आपको पसंद आई और हमारा एक्सप्लेन करने का, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया, तो हमारे चैनल को, यानी हम बात कर रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़ को, आप
यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी नाम से न्यू इंडिया न्यूज़ के नाम से आप फेसबुक पर भी जा करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे भी हम आपको मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे आपको। ये खबर हम आपको दिखा रहे थे, ये आज़ाद कबीर की खबर थी, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। आप अपना और अपने परिवार का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।